वेल बच्चों, अगर आप नीट 25 की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि चैप्टर वाइज वेटेज आपका बायोलॉजी के लिए क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ 24 का डेटा। देखो, हमको ज्यादा पुराना डेटा फॉलो नहीं करना है। द रीजन इज व्हाट कि जो आपका सिलेबस अपडेट हुआ था वो आपका 24 के लिए आपका हुआ था जी। तो 24 के बेसिस पे हम लोग आगे की भी प्रिडिक्शन करने वाले हैं। बायोलॉजी में 360 अगर लाना है तो आपको सारी चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। बट ये बायोलॉजी चैप्टर वाइज वेटेज के डेटा के हिसाब से आप लोग एक स्मार्ट अप्रोच बना सकते हो कि कौन से चैप्टर को ज्यादा हमें वैल्यू देना है, मतलब ज्यादा टाइम किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, कौन सा यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एनटी का भी फेवरेट यूनिट होता है जहां से वो लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, घर का एक कोना पकड़ लो और एक एक चैप्टर के ऊपर गहराई से हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी किसी चैप्टर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और किसी किसी चैप्टर से आपके 5-5 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज दोनों में आपको डेटा शेयर करने वाला हूँ जी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं यार। अगर हम लोग यहाँ पे क्लास 11th को अगर शुरू करेंगे, क्लास 11th में अगर आप देखो तो लिविंग वर्ल्ड आपके यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स आते हैं। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट और एनिमल किंगडम जी। तो लिविंग वर्ल्ड से एक भी सवाल आपका नहीं पूछा गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि 25 में भी नहीं आएगा। अच्छे खासे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी, जहां से सवाल आपके अगले साल ही बन सकते हैं। आपको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ के जाना है जी। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहां पर वो लोग फंगस वाले टॉपिक पर ज्यादा फोकस करते हैं बिकॉज उनको पता है कि आप लोग यहां पे गलती कर सकते हो। तो 2 सवाल इस साल ही आपका पूछा गया था। प्लांट किंगडम से आपका एक क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया था बच्चों वो एनिमल किंगडम से आया था। और वो भी किस रूप में आया आपके पास, एक तो स्टेटमेंट के अंदर आ गया और दूसरा आपका मैच द कॉलम में भर भर के आ गया था। तो 5 सवाल आपका एनिमल किंगडम से अकेले पूछा गया था। तो यूनिट 1 से अगर तुम मोटा मोटी डेटा देखोगे तो आपके 8 सवाल आपके पूछे गए यूनिट 1 से सिर्फ अकेले। अब यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स आता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपको टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच तीनों आपके सिलेबस में था। तो मॉर्फोलॉजी में तुम्हारे पास 5 सवाल आए थे और ये भी सारे के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी में डायग्राम बेस्ड था और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड थे। अच्छा, क्या सर फैमिलीज के ऊपर क्वेश्चन आया? तो एक भी क्वेश्चन फैमिलीज के ऊपर नहीं पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे अपनी ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसको फॉलो करते हुए चलना है बिकॉज वहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है, स्टेम जो है वो प्रॉपर्ली दिया गया है। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 सवाल पूछा गया। अब 3 में से एक सवाल तो तुम्हारे पास टिश्यू से डायरेक्टली आया हुआ था, तो जिसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी बच्चों। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहां पर अगर आप देखोगे आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2 क्वेश्चंस तुम्हारे कॉकरोच से आए थे और एक क्वेश्चन तुम्हारा टिश्यू सिस्टम से आता है, इपिथेलियल वाले पार्ट से। यहां से पर फ्रॉग से एक भी सवाल नहीं आया था। तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, नीट 25 की अगर तैयारी कर रहे हो, फ्रॉग, कॉकरोच और टिश्यू तुम ध्यान से पढ़ोगे। और टिश्यू तुमको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी ही पड़ेगी जी। ठीक है, तो यूनिट 2 में तुम्हारा मोटा मोटी कितने क्वेश्चंस आए बच्चों? आपके 11 क्वेश्चंस आपके यूनिट 2 से पूछे गए हैं जी। अब यूनिट 3 में भी तुम्हारे 3 चैप्टर्स आते हैं। वो कौन कौन सा हो गया? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जी। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से तुम्हारे पास 4 सवाल आए थे। कितने? 4 क्वेश्चंस और 6 सवाल। आई वॉज वेरी शॉक, बायोमॉलिक्यूल से बच्चों 6 सवाल आपके पूछे गए थे। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, आइए जी। और सेल साइकिल और सेल डिवीजन से आपके 4 सवाल आए थे। तो मोटा मोटी अगर तुम यूनिट 3 को देखोगे तो यहां पे 14 सवाल आपके यूनिट 3 से पूछे हुए थे, जो कि आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला यूनिट था। यूनिट 4 जिसके अंदर तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी आता है, 2 चैप्टर डिलीट किए गए थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो 3 चैप्टर बचते हैं हमारे पास, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फोटोसिंथेसिस से तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन आया था बच्चों, रेस्पिरेशन से 2 क्वेश्चन आया था और 3 क्वेश्चन आपके पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आया था जी। तो मोटा मोटी अगर तुम यहाँ पे सवाल देखोगे यूनिट 4 से आपके 8 सवाल बने हुए थे। कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायनामिक्स अगले साल ही चेंज हो सकता है। अगर वो कंसेप्चुअल सवाल अगर बनाने पे उतरेंगे तो वो लोग प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से निकाल सकते हैं क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे क्लास 11 की जो लास्ट यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 5, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप देखोगे बच्चों बड़े ध्यान से, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके 2 सवाल बने हुए। कितने? 2 सवाल। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन 3 क्वेश्चन। द रीजन इज व्हाट, ये यूनिट आपका बहुत ज्यादा ही आपका बड़ा है जी। इसके बाद अगर आप एक्सक्रीशन देखोगे तो 2 ही सवाल आपका एक्सक्रीशन से बना हुआ है जी। इसके बाद लोकोमोशन से एक ही सवाल आया था और वहां पर भी वो लोग कंफ्यूज ही कर दिए बच्चों को, क्या? एसएलई को पूछ के। ठीक है, फिर न्यूरल से आपके पास 2 सवाल आया था और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन आया था। मतलब यूनिट 5 से मोटा मोटी आपके 13 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जी।
अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो कौन कौन सा यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ध्यान से पढ़ना है, और यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जहां से कॉन्सेप्चुअल सवाल अच्छे खासे बनते हैं। क्लास 11th में टोटल तुम्हारे 53 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जी। तो यहां पर यही बात हो गई ना कि जिसने क्लास 11 ठीक से पढ़ी होगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसके लिए फायदेमंद था जी। अब यहाँ पे एक सवाल जो एसएलई वाला आया था वो एनआईओएस की टेक्स्ट बुक से आपका पूछा गया था। देखो 2 सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था जो कि बैलेंस था, एक क्लास 11 और क्लास 12 के दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, ठीक है। आइए क्लास 12 के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसमें भी तुम्हारे 5 यूनिट्स है। तो पहले यूनिट में तुम्हारे 3 चैप्टर से एक चैप्टर डिलीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से आपके सिर्फ 2 ही सवाल आए थे, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तुम्हारे 5 सवाल आ गए, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपके पास 2 सवाल आ गए। मतलब रिप्रोडक्शन यूनिट से तुम्हारे पास मोटा मोटी 9 एमसीक्यूज बने हुए थे इस साल ही। फिर अगर हम सेकंड यूनिट देखेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ने तो भैया पूरा बैंड बजा दिया इस बार। जेनेटिक्स आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आपके 5 सवाल, और मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस से आपके पास 6 सवाल, और इवोल्यूशन से आपके पास 3 सवाल। तो कहीं ना कहीं यूनिट हमारे रामबाण यूनिट है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इससे और बायोटेक वाले यूनिट से। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बिकॉज इसमें से भी एक चैप्टर तुम्हारा डिलीटेड है, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 से आपके पास बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यहां से आपके पास 5 सवाल बने हुए थे। फोर्थ यूनिट बायोटेक, जिसमें 2 ही चैप्टर है, 2 चैप्टर को मिला के तुम्हारे 10 क्वेश्चन बने गए थे। तो आपके प्रिंसिपल और प्रोसेस से 6 सवाल, और आपके एप्लीकेशन से 4 सवाल पूछा गया है। तुम देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। और आखिरी का जो यूनिट है उसके अंदर से आपके पास एक चैप्टर हटाया गया है, कौन सा, एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर एनवायरमेंटल इश्यूज को अगर अपन हटाते हैं बच्चों, तो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 सवाल बना हुआ है जी, ओके। इसके बाद इकोसिस्टम से 1 क्वेश्चन बना हुआ है आपके पास, और जो बना हुआ था वो भी तुम्हारा हिलाने वाला ही बना हुआ था। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से तुम्हारे 5 सवाल आए थे जो कि डेटाबेस से, ओके। यहां पर आपके पास आईयूसीएन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 से आपके पास 8 क्वेश्चन आए थे। तो क्लास 12 से तुम्हारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन जी, ठीक है। अब देखो 2 सवाल जो नीट 24 में आए थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे, वो एनसीईआरटी में नहीं है भले ही, बट वो तुम्हारे एनआईओएस के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एनटीए साफ साफ कहती है क्या, कि जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली जरूरी नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनाएंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस के टेक्स्ट बुक से भी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं जी, ठीक है। तो आपको पढ़ने, बिकॉज बहुत सारी टॉपिक जो है ना वो सेम होती है एनसीईआरटी और एनआईओएस में, लेकिन कुछ आपका एक्स्ट्रा टॉपिक एनआईओएस के टेक्स्ट बुक में रहती है, जिसको देखते हुए अगर आप देखोगे तो 2 सवाल आपके पूछे हुए थे। पहला सवाल आपका जो एसएलई के ऊपर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ऊपर जो आया था, इसके बारे में एनआईओएस के टेक्स्ट बुक में देखो, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ जिक्र किया हुआ है एसएलई के बारे में, यहाँ पे साफ साफ एसएलई के बारे में जिक्र किया हुआ है जी, ठीक है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में, पुरानी वाली जो एनआईओएस है उसके अंदर ये मेंशन है बच्चों। और ये वाला सवाल भी था जो आपका जीपीपी वाला, ये भी आपका क्वेश्चन जो है बच्चों वो बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे ओके डिस्कस किया गया है। अगर तुम इसको देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, बस वर्डिंग को चेंज करके उन्होंने आपको प्रोवाइड करवाया था जी। तो आपको बिल्कुल भी एनआईओएस के टेक्स्ट बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम नीट 24 का पेपर देखोगे तो मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए थे। ये जब एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है इसका मतलब है कि वो कंपटीशन को चेक करने वाला है। अब एक मैच द कॉलम में आपके 5 कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए मैच द कॉलम पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज एनटीए आपका पेपर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अभी बनाने वाला है। तो मैच द कॉलम हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, असर्शन रीजन, ये सब पे आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। और रही बात एनआईओएस की, तो एनआईओएस के जो भी आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको हमारी टीम क्लब करके टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जरूर से ज्वाइन कर लो यार। देखो जो भी नीट 25 के लिए तैयारी कर रहा है वो बहुत सीरियस बच्चा होगा। अब कल हम लोगों ने क्या किया बच्चों, कल शाम को 6 बजे, कितने बजे, कल शाम को 6 बजे अनअकैडमी की जो फ्री स्पेशल क्लास है, आपको बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं देना है, फ्री पोल बेस्ड आपको पोल मिलेगा, 1000-1500 बच्चे लाइव आ रहे हैं आज के समय। यहां पर हम लोग यूनिट 1 जो है ना क्लास 11th का जो आपका यूनिट 1 है, ओके, वो कंप्लीट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इनके 200 एमसीक्यूज, कितने, इसके हम लोग 200 एमसीक्यूज करने वाले हैं जी, क्लास 11th के यूनिट 1 से, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें तुम्हारे चारों चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इन चारों चैप्टर्स को हम लोग मिला के 200 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया है, अभी एनरोल कर लो अगर तुम तैयार हो। कमेंट सेक्शन में हैशटैग तैयार आप जरूर से लिख लेना, और आप लोग इसका रिवीजन भी कर लो, ओके, फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी, ओके। ये आप लोग बहुत ध्यान से कर लेना, कल बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी कि कल टॉप 10 में यहाँ पे कल कौन आता है बच्चों। लेकिन अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, अगर आपको मेरे मेंटरशिप में पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि मैं एनआईओएस के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊं, तो मैं प्लस में तो पढ़ा ही रहा हूँ, वो सारे टॉपिक इस हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। एनसीईआरटी कोई पूरा ले रहा हूँ, और एनआईओएस में अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है तो वही मैं आपके प्लस क्लास में ले रहा हूँ जी। अब अनअकैडमी प्लस की प्राइसेस और भी
कम कर दी गई है। ओके, 4999 में आपको सिर्फ अनअकैडमी प्लस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरे मेंटोरशिप में आना है तो आपको कोड लगाना पड़ेगा बायोलॉजी लाइव और आपको शेयर कर देना है स्क्रीनशॉट अनमोल शर्मा 12385@gmail.com के मेल एड्रेस पे, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर लूं। और हम हर संडे हमारी जूम कॉल मीटिंग होती है, पर्सनली बच्चों से मैं बात करता हूं क्या चल रहा है और किस तरीके से उनको प्रॉपर्ली आगे मूव करना चाहिए जी। यहाँ पे आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब लिया जाएगा। और अनअकैडमी प्लस अगर आप एक बार ले लेते हैं उसमें बहुत सारा फायदा है, सारे टीचर का आपको एक्सेस मिल जाएगा, सारे क्रैश कोर्स का जो आने वाला आगे होगा, क्वेश्चन बैंक, डिजिटल नोट्स, आपके डाउट सॉल्विंग, इन सभी का आपको जो फीचर है वो आपको अनअकैडमी प्लस में मिलता है। और जितने पुराने फैकल्टीज है इन सभी की आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपकी अवेलेबल रहती है। और इसी के साथ साथ अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है, आप वहां पे जाके अगर बायोलॉजी लाइव कोड बता देंगे आपको सीधा 35% ऑफ मिल जाएगा बच्चों। ओके, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान से जेनेटिक्स पढ़ना है, बायोटेक पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको प्रायोरिटी पे रख के मैक्स टू मैक्स आपको अच्छे से पढ़ना है जी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी दिक्कत है डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।